मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 11 जुलाई 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड फैक्ट और जीके। अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दोस्तों, ये सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होता है, डेली 6 बजे होता है, तो आप डेली इस सेशन की आदत बना लीजिए। दोस्तों, जिस तरह आप एक कप चाय की डेली आदत बनाए हुए हैं उसी तरह इसकी डेली डेली अगर आदत बना लेते हैं तो चाय तो नुकसान भी कर सकता है लेकिन यह नुकसान नहीं करेगा। दोस्तों, आपके फ़ायदेमंद के लिए है। हर जगह, हर फील्ड में, हर पेपर में दोस्तों यहाँ से प्रश्न आएंगे, आएंगे, निश्चित आएंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो होने वाला है वो भी एग्ज़ाम दें, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंक, सीटेट, यूपी टेट, सारे एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों। हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त करने के लिए किस बैंक को आरबीआई की मंजूरी मिली है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको आरबीआई के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको यह पता करना है कि किस बैंक के एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त हुए हैं। श्याम श्रीनिवासन जी, तो ये तो याद ही रखेंगे। इसका मतलब ये पहले थे यानी कि कब से थे दोस्तों, तो बता देंगे ये अपने पद पर 2010 से बने हुए हैं। फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में दोस्तों इनको 2010 में चुना गया था और 2010 से लेकर यह अब तक इनका कार्यकाल बढ़ता गया और यह अब तक है दोस्तों। फिर इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है दोस्तों। 23 सितंबर 2021 से लेकर और 2000 यानी कि 22 सितंबर 2024 तक ये अपने पद पर रहेंगे, यानी कि 3 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है दोस्तों। यह बात याद रखेंगे। जो जितने भी शेयर धारक हैं फेडरल बैंक के, उन्होंने श्री श्याम निवासन जी के लिए मतलब उनके एमडी और सीईओ पद के लिए जितने भी ऋणदाता थे दोस्तों के प्रबंधक निदेशक के रूप में इनको कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त करने की घोषणा कर दी है, यानी कि मंजूरी दे दी है। ये बात याद रखेंगे दोस्तों। यह कारनामा आरबीआई की मंजूरी के बाद मिली है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। पहले हम बात करते हैं फेडरल बैंक की। दोस्तों, फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बताएंगे अलुवा। ये अलुवा कहाँ पड़ता है दोस्तों, केरल में पड़ता है। केरल में पड़ता है अलुवा, वहाँ पे स्थित है कि अलुवा एक जिला है दोस्तों केरल का। ये चीज़ याद रखेंगे। फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों बता देंगे 23 अप्रैल 1931 को हुआ था। याद रखेंगे। संस्थापक कौन है अच्छा फेडरल बैंक का, दोस्तों बता देंगे केपी हॉर्मिस, और एमडी और सीईओ तो श्याम श्रीनिवासन ही बन गए हैं। अब यहाँ पे आरबीआई के बारे में आपको हमेशा बताते आ रहे हैं दोस्तों। जब भी आरबीआई का डिस्कशन हुआ है तो आरबीआई के बारे में हम हमेशा बताए हैं दोस्तों आपको। अब तक तो याद भी हो गए होंगे बहुत सारी चीज़ें अगर आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं तो। आरबीआई की स्थापना की अगर बात करें दोस्तों कब हुआ था, तो बताएंगे आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। यह भारत का राष्ट्रीय बैंक है। एक्ट 1934 के तहत 5 करोड़ की शुरुआती धनराशि के शुरू में तो मतलब शुरुआत में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो बताएंगे 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अच्छा, यह भारत का क्या काम करती है, तो बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी भारत के सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण, यानी कि यह भारत के नोटों की छपाई करती है दोस्तों। जितने भी 1 रुपए के नोट हैं और सिक्के हैं उसको छोड़कर और बाकी नोटों की ये छपाई करती है। अच्छा, 1 रुपए के नोट और सिक्कों की ढलैया कौन करता है दोस्तों, तो बताएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है भारत की। ठीक है। अगर बात करें जितने भी आपके वाणिज्य बैंक हैं दोस्तों उन पर भी यह अपना नियंत्रण रखती है। क्रेडिट नियंत्रण का कार्य भी करती है दोस्तों। याद रखेंगे। इसमें ऑफिशियल डायरेक्टर कितने हैं दोस्तों, तो बताएंगे 5 हैं। 5 में से दोस्तों एक आपके क्या है, गवर्नर हैं यानी गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर हैं मुख्य, और 4 डिप्टी गवर्नर हैं। याद रखेंगे 4 डिप्टी गवर्नर और 1 गवर्नर है। और जो गवर्नर है दोस्तों 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास जी, और जो 4 डिप्टी गवर्नर उनका नाम आप याद रखेंगे दोस्तों, हमेशा पूछ लिया जाता है, तो टी रवि शंकर, एम राजेश्वर राव, एम आर एम डी पात्र और बीपी कानूनगो की जगह भी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है, महेश कुमार जैन को। ये चारों के चारों याद रखेंगे प्लस आपके गवर्नर। दोस्तों, बात करें फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है, तो बता देंगे सर ऑसबर्न स्मिथ। 1935 से 1937 तक हैं दोस्तों। अगर बात करें पहले भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों, तो बता देंगे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे दोस्तों, जो कि 1937 से लेकर 1949 तक थे। पहले ऐसे पीएम जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं दोस्तों, तो बता देंगे मनमोहन सिंह। 1991-92 के आसपास में ये बने थे। अगर बात करें दोस्तों, अगर बात करें आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ था, सबसे पहले कहाँ था, तो बताएंगे कोलकाता में था, लेकिन उसके बाद 1937 से अभी तक मुंबई में है। आरबीआई के लोगों में एक ताड़ का वृक्ष है, एक रॉयल बंगाल टाइगर है दोस्तों। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। वर्तमान में शक्तिकांत दास जी 25वें नंबर के हैं। आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, जैसे कि आपको पता है दोस्तों। श्रीनिवासन जी को तो फेडरल के लिए चुना गया, लेकिन कोई अगर गवर्नर के पद के लिए आता है तो 3 साल के लिए आएगा आरबीआई के। याद रखेंगे दोस्तों, 3 साल या फिर
5 ईयर्स, ये चीज़ याद रखेंगे। अगर बात करेंगे आरबीआई की गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो बताएंगे वित्त मंत्री की सलाह पर पीएम करते हैं। आरबीआई की गवर्नर की सैलरी कितनी होती है, 2.5 लाख रुपए होती है दोस्तों। इतनी बातें आप आरबीआई से याद रखेंगे, इससे बाहर कोई भी शायद ही कोई क्वेश्चन बन जाए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसने लॉन्च किया द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक दोस्तों? किस अभिनेत्री ने दोस्तों ये लॉन्च किया है, आपको सिर्फ यह बता देना है। तो बता देंगे दोस्तों, ये लॉन्च किया गया है करीना कपूर के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? करीना कपूर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। क्या दोस्तों? द प्रेगनेंसी बाइबल नाम का एक बुक है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने जिलों में 46 कैंपेगोड़ा स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है? दोस्तों पता है कैंपेगोड़ा हवाई अड्डा भी है जो कि बेंगलुरु में स्थित है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो यह क्षेत्र है 46 कैंपेगोड़ा, यह कर्नाटक की बात कर रहा है, मतलब कर्नाटक में यह स्थल का विकसित किया जाएगा। कैंपेगोड़ा स्थल का जो विकसित है दोस्तों, कहाँ पे किया जाएगा? कर्नाटक के जिलों में किया जाएगा। कर्नाटक के किस किस जिलों में किया जाएगा सर? अच्छा, तो बताएंगे दोस्तों कि बहुत सारे जिले हैं, जैसे कि बात करें बेंगलुरु हो गया ग्रामीण स्तर पर, रामनगर हो गया, चिकबल्लापुरा हो गया, चिकबल्लापुरा हो गया, और तुमकुरू हो गया, और इस तरह बहुत सारे जिले हैं दोस्तों जहाँ पर यह कह दीजिए कि 46 पैंगोड़ा स्थल को विकसित किया जाएगा। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। इसका लागत कितना आएगा? 223 करोड़ रुपए आएगा। 223 करोड़ रुपए इसका लागत है दोस्तों, याद रखेंगे। यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सारे कारनामा किया जाता है दोस्तों राज्य के द्वारा, जो कि वहाँ के पर्यटन अगर विकसित होंगे तो वहाँ पे आय का स्रोत बढ़ेगा दोस्तों, है ना, और विदेशी मुद्रा भी वहाँ उस राज्य में ज़्यादा आएंगे, याद रखेंगे दोस्तों। इसमें कल ये 3 सर्किट में चिन्हित स्थलों को विकसित किया जाएगा, 3 सर्किट में, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं, लेकिन अभी हाल ही में गवर्नर चेंज हुए हैं। इसके कर्नाटक के गवर्नर थे वजूभाई वाला, और अभी हाल ही में 8 गवर्नर चेंज हुए हैं दोस्तों। हम उसका फुल वीडियो, ट्रिकी वीडियो दिए हैं दोस्तों, आप केवल देखेंगे 2 से 3 बार आपको याद हो जाएगा। 10 मिनट का वीडियो है, आप एक बार देख लेंगे, क्योंकि वहाँ से एग्जाम में प्रश्न आने वाला है दोस्तों। आप रट जाइए, पता है रटना भी नहीं है दोस्तों, रटना भी नहीं पड़ेगा आपको, बस देख जाइए 2 से 3 बार, आपको याद हो जाएगा खुद ब खुद दोस्तों। कर्नाटक के जो गवर्नर बने हैं उनका नाम है थावर चंद गहलोत, याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें कर्नाटक में दोस्तों, अभी हाल ही में नेका रेका सम्मान योजना शुरू हुआ है। अगर बात करें यहाँ पर अप्था मित्रा करके अप्था मित्रा एप्लीकेशन, वह मेघ संदेश एप्लीकेशन, दोनों यहाँ पे लॉन्च हुआ है दोस्तों। कोरोना वॉच ऐप यहीं पे लॉन्च हुआ था। अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है दोस्तों, यहीं पर है। किस सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे। बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरघट्टा, कुदरमुख नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक में ही स्थित है दोस्तों। स्किल कनेक्ट फोरम भी यहाँ पे शुरू हुआ था। यक्षगढ़ ढोलोकुनीता यहाँ का प्रमुख डांस है दोस्तों, याद रखेंगे। फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना भी यहाँ पे किया गया है दोस्तों याद रखेंगे। यहाँ का एक नृत्य है, बहुत फेमस है, नदनी नदी महोत्सव, बहुत ज़्यादा फेमस दोस्तों महोत्सव है, यहाँ पे मनाया जाता है। बात करें यहाँ के लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है, और विधानसभा सीट दोस्तों 225 है, याद रखेंगे दोस्तों। कर्नाटक राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो बता देंगे 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक के साथ साथ 1 नवंबर को बहुत सारे राज्यों की स्थापना हुआ था, जिसमें हमारा यूपी भी है, MP भी है, हरियाणा, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, यह सातों के सातों राज्य आप याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत के रेलवे मानचित्र में किस राज्य में शामिल हुई पहली यात्री ट्रेन दोस्तों? मतलब कि समझ रहे हैं, पहला यात्री ट्रेन किस राज्य में, भारत को भी नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य में दोस्तों यह मानचित्र में शामिल कर लिया गया है? तो बता देंगे दोस्तों, यानी कि भारतीय रेलवे का जो मानचित्र है हमारे मैपिंग में, उसमें शामिल कर लिया गया दोस्तों, बता देंगे मणिपुर। दोस्तों मणिपुर में एक कह लीजिए कि बहुत ही तैरता हुआ पार्क है, बहुत ज़्यादा फेमस है वो, उसका नाम क्या है दोस्तों? तैरते हुए पार्क का बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों, जिसपे कि हिरन है, उस पर डांसिंग हिरन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है दोस्तों उस पार्क का? कैबुल लैमजाओ, याद रखेंगे, कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है दोस्तों, और वहाँ का एक लेक है कैबुल लैमजाओ के नाम से, उसी में स्थित है कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क दोस्तों। वही फुमडी नाम का इस तरह कैबुल लैमजाओ तालाब में, कर लीजिए नेशनल पार्क में, वो इस प्रकार का फुमडी बना होता है। अब डांसिंग हिरन है दोस्तों, इस पे जब कूदती है छटक कर, इस पे उछल कर, अगर उछल के इस पे उछलती है, फिर इस पे उछलती है, तो ये फुमडी क्या करता है दोस्तों? हिलता है, बस इसी वजह से उसको कहते हैं डांसिंग हिरन। तो याद रखेंगे, अब मणिपुर में यह रेलवे मानचित्र वाला सिस्टम, मतलब कि हमारे मानचित्र में आ गया है रेलवे मानचित्र, मणिपुर का भी याद रखेंगे दोस्तों, इसको सम्मिलित कर लिया गया है। अगर बात करें मणिपुर का कैपिटल दोस्तों, बता देंगे कोहिमा। क्या दोस्तों? कोहिमा है। अगर मणिपुर के मुख्यमंत्री की बात करेंगे दोस्तों, बीरेन सिंह है, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं, यह बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने किस फिल्म को अपने संग्रह में जोड़ा है दोस्तों? बता देंगे पीके मूवी को दोस्तों, पीके मूवी को अपने संग्रह में जोड़ लिया गया है, किसके द्वारा दोस्तों? तो बता देंगे
अर्काई ऑफ इंडिया फिल्म। यह नेशनल फिल्म को क्या करती है, सम्मान, जो सम्मानित फिल्म होते हैं उसको अपने में ऐड कर लेता है। तो याद रखेंगे यह संग्रह कर लिया है अपने पीके मूवी का। अच्छा, पीके मूवी कब आया था दोस्तों? 2014 में ये लॉन्च हुआ था, 2014 में दोस्तों, याद रखेंगे। अगर बात करेंगे जो आपका नेशनल फिल्म अर्काई ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई थी, बता देंगे 1964 में हुआ था दोस्तों, 1964 में हुआ था। ये चीज़ याद रखेंगे। मीडिया के रूप में हुआ था, एक मीडिया इकाई के रूप में हुआ था, लेकिन अब बहुत बड़े पैमाने पर इसका कारनामा है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मैच की तरफ चलते हैं। हाल ही में रक्षा वेतन पैकेज की पेशकश के लिए किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है दोस्तों? तो बता देंगे एक्सिस बैंक के द्वारा यह कारनामा किया गया है। एक्सिस बैंक के द्वारा यह कारनामा किया गया है रक्षा वेतन पैकेज की पेशकश के लिए, और एक्सिस बैंक ने सेना के साथ समझौता किया है दोस्तों। दोस्तों एक हमने बताया था MOU और एक होता है MOA। MOU OU का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, और ए का मतलब क्या होता है दोस्तों? ए का मतलब होता है कोई चीज़ जब फिक्सिंग हो जाती है, फिक्सिंग हो जाता है, मतलब फिक्स हो गया ये बात, अब हम यस कारनामा हो गया, मतलब फिक्स हो गई। जैसे कि अगर मान लीजिए दो तरीके से हम बात कर लेते हैं। जैसे कि जब किसी लड़के की शादी होती है तो सबसे पहले होता है तिलक, फिर उसके बाद शादी हो जाती है फाइनल। जब फाइनल स्टेज की बात होती है तो उसे हम MOA कहते हैं। जब उसका बात चल रहा होता है शादी का तो वो होता है MOU, यानी कि अंडरस्टैंडिंग के रूप में होता है। ठीक है ना, इस तरह याद कर लेंगे। जब कोई चीज़ फाइनल हो गया तो हमारा यह MOA होता है, और अगर अभी प्रोसेसिंग में है तो MOU के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में RBI ने गैर अनुपालन पर कितने बैंकों पर जुर्माना लगाया दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि RBI ने जब किसी पर जुर्माना लगाता है दोस्तों, RBI, तो वह हर किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्रश्न। चलिए बताइए तो। 14 बैंकों पर दोस्तों। कितने बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है? 14 बैंकों पर। दोस्तों कितने राशि का जुर्माना लगा है 14 बैंकों पर? 14.5 करोड़ का। कौन कौन से बैंक शामिल हैं दोस्तों? बता देंगे। SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, और इसके साथ बहुत सारे बैंक हैं जिन पे कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो जुर्माना लगाया गया है दोस्तों, किस बैंक पे लगाया गया है, तो बता देंगे बैंक ऑफ बड़ौदा पर अधिकतम 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, और SBI पर सबसे कम 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बाकी जितने बचे 10 के 10 बैंक, सब पे 1-1 करोड़ का लगाया गया है। अब निकाल लीजिए, सब पर 1-1 करोड़ का मतलब 10 करोड़ उधर हो गया, और 2 करोड़ हमारा किस पे लगाया गया दोस्तों? बैंक ऑफ बड़ौदा पर। तो बता दीजिए 10, और उधर हो गया 10, और 14 बैंक है ना, तो 12 करोड़ हो गया, उधर 12 करोड़ हो गया प्लस 2, 14 करोड़, और इस पे SBI पे 50 लाख, यानी 14.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया दोस्तों। इतने बैंक हैं। कौन कौन से बैंक हैं हम आपको बता देते हैं। जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, क्रेडिट स्विस, एजी इंडियन बैंक है, इंडसइंड बैंक है, कर्नाटका बैंक है, करूर वैश्य बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक है दोस्तों, उत्कर्ष लघु वित्त बैंक है। इस तरह के 14 बैंक हैं, आप इसको काउंट कर सकते हैं। आपके एग्जाम में सिर्फ ये पूछेगा 14 बैंक, या भी ये पूछेगा कि सबसे ज़्यादा किस पे लगाया गया और सबसे कम किस पे लगाया गया। सबसे कम SBI पर, और सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। दोस्तों यह जुर्माना क्यों लगाया जाता है? क्योंकि पता है इनके पास उधार होता है, जो बैंक RBI से लिए होते हैं उधार, वह नहीं दे पाते हैं समय पर, या फिर कह लीजिए नियामक मानदंड का उल्लंघन कर देते हैं। जो RBI द्वारा कानून बनाया गया होता है उसका उल्लंघन कर देते हैं। इस वजह से इनके ऊपर RBI क्या करती है, जुर्माना लगा देती है दोस्तों। RBI के बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर से बता देते हैं। RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी, मुख्यालय मुंबई में, और 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने जीता 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता? दोस्तों बता देंगे किसने जीता है, तो बता देंगे आप, जैला एवांड गार्डे ने जीता है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों चैत्रा थुमला ये दूसरे स्थान पर रही हैं, भावना मादिनी ये तीसरे स्थान पर रही हैं, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में मछली किसान दिवस कब मनाया गया दोस्तों? बता देंगे। मछली किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया? 10 जुलाई को मनाया गया, ये बात आप याद रखेंगे। मछली किसान दिवस है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कल, आपने इसका जवाब दिया है, बहुत अच्छा लगा। सुनील यादव जी, आप डेली रेगुलर देखिए भैया। देखिए जो बच्चे हैं वह कम से कम डेली देखें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके आने वाले सारे जितने भी आगामी एग्जाम है दोस्तों, सब में बहुत ही अच्छे से फ़ायदा होने वाला है। जो टॉपिक वाइज वीडियो जाता है वह देखिए। आज हम मंत्रिमंडल का डालेंगे दोपहर के समय, तो आप उसको भी देख लीजिएगा ट्रिक से। जितने मंत्रिमंडल अभी आपके चेंज किए गए हैं, लगभग 45 कम से कम 25 लोग को हेराफेरी किया गया, 25 से 30 लोगों को। तो आपको हम उसको पूरा फुल वीडियो देंगे, आप उसका रिवीजन करिएगा ट्रिक से, बेहतरीन तरीके से आपको याद हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हॉकी प्लेयर। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनेगा दोस्तों? अब इसका आंसर बताएंगे, और अगर इसके बारे में जितना ज़्यादा जानते हैं दोस्तों उतना लिखिए। जितना लिखेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जितना आप लिख सकते हैं लिखिए। याद हो चाहे ना याद हो, याद हो तो तब भी लिखिए, न याद हो तो याद हो जाएगा लिखने से दोस्तों। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो रोज़ सुबह 6 बजे आप देखिए और इसका लुत्फ उठाइए दोस्तों। अपने मित्रों को भी बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन पे
ऑन कर लीजिए दोस्तों, जिससे आपको सारी वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिल जाए समय पर। धन्यवाद मित्रों।